गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश निकालेंगे। इंग्लिश की बुक, इसका सेकंड चैप्टर अ विलेज जर्नी, यानी कि गांव की यात्रा। गुंजन वाज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। गुंजन बहुत एक्साइट थी, उत्सुक थी और खुश थी। शी अलोंग विद हर ब्रदर राघव was going to their village with their parents। वह अपने भाई राघव और अपने पेरेंट्स के साथ गांव जा रही थी। गुंजन नेवर सीन एनी विलेज बिफोर। गुंजन ने पहले कभी गांव को नहीं देखा था। आई एम वेरी थ्रिल्ड अबाउट आवर जर्नी टू द विलेज। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, उत्सुक हूँ जर्नी के बारे में, गांव की जर्नी के बारे में। मैं बहुत गांव की यात्रा के बारे में बहुत उत्सुक हूँ। उत्सुक माने एक्साइटेड हूँ, जैसे जाने के बारे में बहुत इच्छा रखती हूँ। वाट इज़ इट लाइक मम्मी? ये कैसा लगता है मम्मी? यानी कि गांव कैसा लगता है? मदर कहती है ओ इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। यह बहुत सुंदर लगता है। यू वुड लव इट। तुम इसे पसंद करोगी। यू वुड एन्जॉय वेरी मच प्लेइंग विद योर कज़न इन द ग्रीन फील्ड। तुम हरे हरे खेतों में अपने कज़न के साथ खेलना बहुत एंजॉय करोगी। गुंजन कहती है डू ग्रैंडपा एंड अंकल गो टू देयर ऑफिसेस लाइक पापा। तो क्या ग्रैंडपा और अंकल जो हैं वो पापा की तरह ऑफिसों में जाते हैं? मदर कहती है नो दे वर्क ऑन देयर फार्म। वो अपने खेतों में काम करते हैं। दे प्रोड्यूस क्रॉप्स सीरियल्स पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। प्रोड्यूस माने क्या होता है? उगाना। वो फसलें, अनाज, दालें और वेजिटेबल्स उगाते हैं। दे प्रोड्यूस ऑयल सीड्स एंड शुगर केन। वो तिलहन और शुगर केन यानी कि गन्ना उगाते हैं। दे हैव ए लार्ज फार्म। उनके पास बड़ा खेत है। सेवरल काउज, buffaloes, ducks, hens and many others animals live in the farm। भिन्न भिन्न प्रकार की गाय, भैंसे, बत्तखें, मुर्गियाँ और बहुत सारे दूसरे जानवर उनके फार्म में रहते हैं। गुंजन कहती है हाउ विल वी गो टू द फार्म? हम फार्म में कैसे जाएंगे? डू दे हैव रिक्शा एंड ऑटो रिक्शा लाइक इन द सिटी? क्या वहाँ पर शहर की तरह रिक्शा और ऑटो रिक्शा हैं? तो मदर कहती है नो देयर इज़ नॉट रिक्शा और ऑटो रिक्शा इन द विलेज। वहाँ पर गांव में रिक्शा और ऑटो रिक्शा नहीं है। बट देयर आर बसेस, परंतु वहाँ बसें हैं। मे बी योर अंकल विल ब्रिंग हिज ट्रैक्टर। तुम्हारे चाचा जी, तुम्हारे अंकल अपना ट्रैक्टर भी ला सकते हैं। देन वी कैन राइड ऑन इट टू द विलेज। तब हम वहाँ पर उस पर सवार होकर भी गांव में जा सकते हैं। तो गुंजन कहती है आर देयर बिग हाउसेस इन द विलेज? क्या गांव में बड़े बड़े घर हैं? तो मदर कहती है ऑफ कोर्स देयर आर मैनी बिग हाउसेस इन द विलेज। वहाँ गांव में बहुत बड़े बड़े घर हैं। Some of them are cemented while some others have tiled roof। तो बहुत सारे घर जो हैं वो सीमेंट के बने हुए हैं, जबकि कुछ घर जो हैं वो टाइल की छतों वाले हैं। There are also many small houses with thatched roof। तो वहाँ पर कुछ छोटे घर भी हैं जो कि तिनकों से या घास फूस की छतों वाले हैं। Our house has a well at the back। हमारे घर के पीछे कुआं है। हमारे घर के पीछे कुआं है। There is one big neem tree in front of the house। हमारे घर के सामने एक बड़ा नीम का पेड़ है। In summer we used to sit under it at night after dinner। हम शाम के समय यानी कि हम वहाँ मतलब बैठ जाते हैं, नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और रात को खाना खाने के बाद
हम नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। योर ग्रैंडपा वुड टेल अस स्टोरीज, तो तुम्हारे ग्रैंडपा जो हैं वहाँ पर स्टोरी सुनाते हैं कहानियाँ सुनाते हैं। एंड द पीपल ऑफ द विलेज वुड गैदर टू लिसन टू द स्टोरीज, और गांव के लोग जो हैं वहाँ पर कहानियाँ सुनने के लिए, दादाजी की कहानियाँ सुनने के लिए बैठ जाते थे। समटाइम्स व्हेन इट वॉज वेरी हॉट, कभी कभी जब बहुत गर्मी होती है, वी वुड स्लिप अंडर द ट्री, तो हम लोग पेड़ के नीचे सो जाते थे। इट फेल्ट सो कूल अंडर द ट्री विद द कूल रिफ्रेशिंग ब्रीज ब्लोइंग। ब्रीज माने होता है मंद मंद हवा। तो जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हम नीम के पेड़ के नीचे सो जाते हैं। इट फेल्ट सो कूल अंडर, तो ऐसा महसूस होता है मतलब बहुत ठंडी हवा, तो पेड़ की हवा बहुत ठंडी महसूस होती है, और जो धीरे धीरे कूल रिफ्रेशिंग ब्रीज यानी कि ताज़ी हवा धीरे धीरे बहती रहती है। डियर चिल्ड्रन, द ट्रेन इज़ अबाउट, अब फादर कहते हैं डियर चिल्ड्रन द ट्रेन इज़ अबाउट टू रीच एट आवर स्टेशन, तो ट्रेन जो है हमारे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। लेट अस पिक अप द लगेज, तो हमें अपने लगेज जो है सामान के बड़े बड़े सूटकेस है ना, उसको लगेज कहते हैं, तो हमें अपने लगेज उठा लेने चाहिए। द ट्रेन विल स्टॉप हेयर ओनली फॉर 2 मिनट्स, यहाँ पर ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकती है। सो वी विल गो नियर द डोर, हम डोर के पास चले जाएंगे, ट्रेन के डोर के पास चले जाएंगे। द ट्रेन एंटर्स द प्लेटफॉर्म एंड कम्स टू द हॉल्ट, तो प्लेटफॉर्म के पास आती है ट्रेन, प्लेटफॉर्म पे आ जाती है। द फैमिली गेट्स ऑफ एट द स्टेशन, तो फैमिली जो है वो स्टेशन पर उतर जाती है। देयर अंकल हैज़ कम टू रिसीव दैम, तो उनके अंकल जो है वो उनको रिसीव करने के लिए आए हुए थे। वेलकम वेलकम, वी शैल लोड अवर लगेज ऑन द बुलोक कार्ट, स्वागत है, हम जो हमारे लगेज जो हैं वो बुलोक कार्ट यानी कि बैलगाड़ी में रखेंगे। वुड यू चिल्ड्रन लाइक टू राइड होम ऑन द ट्रैक्टर, क्या बच्चों क्या आप ट्रैक्टर पर सवार होकर घर जाना पसंद करोगे? तो गुंजन एंड राघव बोलते हैं यस वी वुड व्हाट इफ फन, हम जाएंगे, हम ट्रैक्टर पर ही जाएंगे, हाँ ये बहुत अच्छा लगेगा। तो गुंजन कहती है विल द ट्रैक्टर टेक अस थ्रू द फील्ड्स अंकल, तो जो ट्रैक्टर है वो खेतों में से होकर जाएगा। अंकल कहता है नो इट माइट स्पॉइल द क्रॉप्स, और इससे क्या फसलें ख़राब हो सकती हैं ना, अगर खेतों में से ट्रैक्टर जाएगा फसलों के ऊपर से तो फसलें ख़राब हो सकती हैं ना। बट वी विल गो बाय द साइड ऑफ द फील्ड्स, हम खेतों के साइड में से होकर जाएंगे। एंड यू कैन सी द फील्ड्स फ्रॉम द रोड एज वी ड्राइव बाय, और जब हम रोड पर जा रहे होंगे तो आप रोड से ही अपने खेतों को देख सकते हो। तो बच्चों आज हमने पूरा चैप्टर रीडिंग कर लिया है, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स करेंगे। सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग्स हैं एक्साइटेड, उत्सुक, ब्रिंग साथ लाना, गैदर GATHER गैदर इकट्ठा होना, एन्जॉय आनंद, ब्रीज मंद मंद हवा, प्रोड्यूस उगाना, थैस्ट तिनकों से या घास फूस से बनी हुई छतें। तो ये इसके मेन वर्ड मीनिंग्स हैं। इसके बाद हम इसकी बाकी की एक्सरसाइज करेंगे।